आज की इस वीडियो में मैं आपको बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी। यहाँ पे प्लॉट्स की कैटेगरीज क्या हैं, इसके अलावा यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर्स हैं, कौन से ब्लॉक्स में पोजीशन मिल चुका है, कौन से ब्लॉक्स में पोजीशन नहीं मिला, कौन से ब्लॉक्स रेजिडेंशियल पर्पस से बेहतरीन हैं और कौन से ब्लॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिहाज से रेकमेंडेड हैं। जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ महानूर महमूद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऑल ओवर पाकिस्तान की अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसी रिगार्ड में आज मैं आपको बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी। बहरिया टाउन रावलपिंडी की एक कामयाबी के बाद बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद लॉन्च किया गया, जो कि CDA सेक्टर में आता है। बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद CDA अप्रूव्ड है और यहाँ पे अगर अमेनिटीज़ के लिहाज से ओवरऑल आप बहरिया को देखें तो बहरिया टाउन किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर, कराची बहुत सक्सेसफुली डिलीवर किया है। बहरिया टाउन का एक अपना लाइफस्टाइल है, लोगों का एक ख्वाब होता है कि वो बहरिया टाउन में अपना घर बनाए। अगर यहाँ पे अमेनिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद हैं। एक बहरिया का अपना लाइफस्टाइल है। बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद की लोकेशन की बात करें तो ये जिना एवेन्यू ज़ोन 4 इस्लामाबाद के करीब वाक़ई है। रावल चौक और अपारा से 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये CDA अप्रूव्ड है और मेन इस्लामाबाद में ये आता है। यहाँ पे जो है वो 2 फेसेस हैं। फ़ेज़ 1 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, फ़ेज़ 2 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स और इसके अलावा वहाँ पे फार्म हाउसेस हैं। इसके अलावा बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। कैटेगरीज़ के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 केनाल एंड 2 केनाल के प्लॉट्स की कैटेगरीज मौजूद हैं, जबकि कमर्शियल में 4 मरला, 5 मरला एंड 8 मरला के प्लॉट्स की कैटेगरीज मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे 11 मरला के विलास भी बना के दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर टोटल सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 15 सेक्टर्स हैं और जो कि अल्फ़ाबेटिकल हैं। अल्फ़ाबेट्स में A to P तक यहाँ पे सेक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे जो पोजीशनेबल ब्लॉक्स हैं उनमें A जो सेक्टर A है वो फुली डेवलप्ड है और सबसे जो एक्सपेंसिव यहाँ पे सेक्टर है वो सेक्टर A है। उसकी वजह यह है कि वो 100% डेवलप्ड है, मैच्योर है और इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप बहरिया एन्क्लेव के गेट से इंटर होते हैं तो राइट साइड पे ही सेक्टर A स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर A बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद का सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो 100% डेवलप्ड है, मैच्योर है और सेकंड यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको जो अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, रेडी टू मूव पे मिलेंगे और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट पे भी बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा सेक्टर B वो भी फुली डेवलप्ड है, मैच्योर है, रेजिडेंशियल पर्पस से वो भी एक अच्छा सेक्टर है। इसके बाद C में C एक्सटेंशन C2 एंड C3 है। C फुली डेवलप है, 90% डेवलप्ड है। इसके बाद जो C एक्सटेंशन है वो 70% डेवलप है, C2 60% है एंड C3 भी 60% डेवलप है। C जो सेक्टर E है वो भी फुली डेवलप है। सेक्टर F में कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है और जो सेक्टर F1 है वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके बाद जो सेक्टर G है वो भी रेजिडेंशियल पर्पस से हाईली रेकमेंडेड है, मैच्योर है, डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है और पोजेशनेबल प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है I, J, K, L, M, N, O एंड P, ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे आपको नॉन डेवलप प्लॉट्स मिलेंगे। जो सेक्टर P है वो 20% डेवलप है, यानी जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है या जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं या जिनका 3 से 4 साल में घर बनाने का प्लान है तो उनके लिए ये सेक्टर्स रेकमेंडेड हैं कि वो यहाँ पे प्लॉट बाय कर सकते हैं और कुछ अरसे के बाद यहाँ पे घर बना सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम अगर प्लॉट की प्राइस रेंज
देखी जाए रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट, तो मिनिमम जो आपको मिलता है वो 75 लाख से 90 लाख के राउंड अबाउट प्राइस फॉल करती है। और अगर नॉन डेवलप्ड प्लॉट देखें तो नॉन डेवलप्ड प्लॉट मिनिमम 45 लाख से स्टार्ट होकर 55 लाख के राउंड अबाउट इसकी प्राइस फॉल करती है। अगर हम यहाँ पे अमेनिटीज़ की बात करें तो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो कमर्शियल है वो है, इसके अलावा तमाम ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे मस्जिद है, इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क है, इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्पिटल है, तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर अपार्टमेंट्स देखा जाए, अगर जो अपार्टमेंट बाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम यहाँ पे आपको 30 to 35 लाख से अपार्टमेंट मिल जाता है। तमाम अगर आप देखें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक साल में अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से देखें तो रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, पॉपुलेटेड एरिया है, मॉल्स हैं, कमर्शियल हैं और तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। बहरिया इंक्लेव से रिलेटेड या बहरिया टाउन से रिलेटेड या पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हो या रेजिडेंशियल पर्पज़ से, इंफॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर व्हाट्सएप और ईमो पे भी मौजूद है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।